सो ये हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस वीडियो जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ नाउन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन स्टडी करेंगे। सो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन। आपको ये नाउन बताना है ये कौन से टाइप के नाउन है। फर्स्ट सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे ऑनेस्टी कौन से टाइप का नाउन है? क्या ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी? क्या आप इसे छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना, इसे आप महसूस कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देखा या छुआ जा सके। सो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। पहले आपको ये पता लगना चाहिए कि जूरी क्या होता है। कोर्ट के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो केस को सुनते हैं और उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं कि कौन सही है कौन गलत। सो जूरी टीम ऑफ पीपल होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, एक जगह का प्रॉपर नाम है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई अंकल गिफ्टेड मी अ गोल्ड रिंग। नाउ व्हाट इज गोल्ड? व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज गोल्ड? इट इज मटीरियल नाउन, बिकॉज गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनती हैं, ये एक मटीरियल है, मटीरियल नाउन। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। नाउ व्हाट इज केस? केस क्या है? केस तो कोई भी हो सकता है, हमें क्लियर नहीं हो रहा है यहां से कि ये कैसा केस है। सो बेसिकली इट्स अ कॉमन नाउन, क्योंकि केस तो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन। फ्रीडम इज एवरीवन्स राइट। नाउ व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम कौन से टाइप का नाउन है? अगेन फ्रीडम मतलब आजादी, जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट एक कंसेप्ट है, आप फील कर सकते हो आजादी को। सो ये क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द हिमालयास लुक मैग्निफिसेंट। अब यहाँ पे अंडरलाइन मैग्निफिसेंट को करा हुआ है, बट मैग्निफिसेंट नाउन नहीं है, ये एक एडवर्ब है, तो नाउन है हिमालयास। अब ये किस टाइप का नाउन है? अगेन कॉमन नाउन है, क्योंकि हिमालयास बहुत सारे होते हैं, मतलब पर्वत। नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट नाउन। आपको सही नाउन को चूज करना है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हो। चेयर, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नो। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। डॉग अगेन हमारा कॉमन नाउन है। विच सेंटेंस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। इसमें से कौन से सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन है, यानी एक ग्रुप के लिए एक वर्ड को यूज किया हुआ है। शी बॉट एप्पल्स, यहाँ पे एप्पल्स हमारा नाउन है, पर ये एक वर्ड बहुत सारी चीजों के लिए यूज नहीं हुआ है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। द क्लास इज साइलेंट, ये हमारा नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक क्लास में कई स्टूडेंट्स आते हैं। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, अगेन गोल्ड हमारा नाउन है, बट ये मटीरियल नाउन है। विच नाउन इज अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मतलब ऐसी चीज है जिससे कुछ बनाया जा सके, तो इसमें से मटीरियल नाउन क्या है? ब्यूटी, क्या ये मटीरियल नाउन है? नो। क्राउड मतलब भीड़, क्या ये मटीरियल नाउन है? नहीं। आयरन, आयरन से चीजें बनती हैं, यस, सो ये हमारा मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट, विच इज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जो किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। ताजमहल, क्या कोई भी हो सकता है ताजमहल? नो, ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिया, अगेन इंडिया हर कोई कंट्री को नहीं बोल सकते, सो ये अगेन प्रॉपर नाउन है। बॉय, बॉय तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी बोल सकते हो आप बॉय, सो बेसिकली ये कॉमन नाउन है। विच इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि जो आप हर किसी को नहीं बोल सकते, स्पेशल नेम। सिटी, सिटी तो कोई भी हो सकती है, दिस इज नॉट प्रॉपर नाउन। गर्ल, गर्ल भी कोई भी हो सकती है, ये भी प्रॉपर नाउन नहीं है। गंगा, ये रिवर है, ये कोई भी नहीं हो सकती है, ये पर्टिकुलर एक रिवर का नाम है गंगा।
मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चेंज सिंगुलर टू प्लूरल. अब ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना है. चाइल्ड एक बच्चा, बहुत सारे होंगे तो चिल्ड्रन. वुमेन बहुत सारी होंगी तो वीमेन, बस ई आ जाएगा यहां पे एम के बाद. टूथ मतलब एक दांत, बहुत सारे हैं तो टीथ. ओक्स बहुत सारा होगा तो ऑक्सेन. माउस बहुत सारे हो तो माइस बोला जाता है, माइस. लीफ बहुत सारे हो तो लीव्स, क्योंकि एफ है, एफ को हटा के वीईएस आ जाएगा. फुट एक पैर, बहुत सारे हो तो फीट, एक से ज्यादा हो तो भी फीट. हीरो का क्या हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ओ है, हमने रूल पढ़ा था ईएस लगता है, हीरोज. नेक्स्ट प्लूरल है, आपको सिंगुलर बनाना है. मेन बहुत सारे आदमी, एक हो तो मैन, बस ई की जगह ए आ जाएगा. गीज ये बर्ड्स होते हैं, तो बहुत सारे हैं तो गीज, एक है तो गूज. चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा है तो चाइल्ड. लीव्स अब यहां पे वीईएस है तो यानी यहां पे एफ या एफ ई होगा, तो लीव्स का क्या होता है, लीफ, एफ. वुल्स अगेन वीईएस है तो वुल्फ. लेडीज आईईएस वाई को हटा के आता है तो लेडी. इसी के साथ हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है यहां पर. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द एरर. आपको एरर फाइंड करना है, सिंगुलर प्लूरल कंसेप्ट है. द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस आर ब्यूटिफुल. सो यहां पे सीनरीज ये वर्ड गलत है, सीनरीज कभी प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल है, तो इसे हम सीनरी बोलेंगे, सीनरी. और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज. द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ. पुलिस के साथ हैज नहीं आएगा, क्योंकि हैज एक के लिए लगता है. या तो यहां पे पुलिस मैन आएगा या यहां पे हैव आएगा, आप कुछ भी कर सकते हो. मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट. अब ये बेशक मैथमेटिक्स है, एस लगा हुआ है लास्ट में, बट इसका मतलब ये प्लूरल नहीं है. मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट को बोला जाता है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा. द टीम हैव वन द मैच. अब बेसिकली हमने कलेक्टिव नाउन का रूल पढ़ा था, तो हम ये कह सकते हैं कि हैव का मतलब टीम के हर मेंबर की बात इंडिविजुअली की जा रही है. बट अगर हम देखें वन द मैच हमारे स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वन द मैच तो टीम मैच एक साथ एक यूनिट की तरह जीतती है, तो इसलिए यहां पे हम हैव नहीं लिखेंगे, हैज लिखेंगे. द न्यूज आर वेरी शॉकिंग. न्यूज जस्ट बिकॉज एस लगा हुआ है तो हम आर नहीं लिख सकते. न्यूज हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होता है, तो न्यूज के साथ क्या आएगा, इज आएगा. चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, हम हमेशा न्यूज ही लिखते हैं. ही बॉट टू फर्नीचर्स. फर्नीचर्स अगेन हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, हम फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते. हम सोफा, बेड, अलमीरा इसको अलग अलग काउंट कर सकते हैं, बट फर्नीचर को नहीं काउंट कर सकते कि वन फर्नीचर, टू फर्नीचर, थ्री फर्नीचर. सो इसीलिए ये अनकाउंटेबल है, इसमें हम प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते. ये फर्नीचर होगा, एस हटा देंगे, और अगर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते तो हम टू भी नहीं लिख सकते, या तो हम लिखेंगे टू पीसेज ऑफ फर्नीचर. आई नीड सम इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन अगेन हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, इंफॉर्मेशन. द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. यहां पर कैटल जो है हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं है, इसको प्लूरल कहते हैं, प्लूरल नाउन है ये, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा जानवर होते हैं. सो कैटल इज नहीं होगा, कैटल आर होगा. शी हैज 3 चाइल्ड्स. चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होगा. शी गेव मी मैनी एडवाइसेस.
शी गेव मी मैनी एडवाइसेस, हमने पढ़ा था एडवाइसेस गलत वर्ड होता है, एडवाइस को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको प्लूरल नहीं बना सकते, ये एडवाइस रहेगा। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो आप लिख सकते हो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, पीसेस लिख सकते हो आप। यहां पे आप सम एडवाइस कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, थिंक बिफोर यू आंसर, आंसर करने से पहले सोचना। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ, आपको प्लूरल लिखना है किसका, अ पीस ऑफ एडवाइस। जस्ट हमने अभी पढ़ा कि अगर इसका प्लूरल करना हो तो पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, आप एडवाइसेस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, पीसेस ऑफ एडवाइस। इज स्टाफ सिंगुलर और प्लूरल इन दिस सेंटेंस। अब स्टाफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सेंटेंस पढ़ के पता लगेगा। कैसे, द स्टाफ इज वेरी कोऑपरेटिव, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। यहां पर इज लगा दिया, तो इज हमेशा सिंगुलर के लिए लगाया जाता है, तो यहां पे स्टाफ हमारा एज ए यूनिट देखा गया है मिलकर, सो ये सिंगुलर है। आइडेंटिफाई द नाउन टाइप, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, क्या गरीबी को आप देख सकते हो, छू सकते हो? अगर नहीं तो पॉवर्टी क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, करेक्ट द सेंटेंस, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सो यहां पे हमने पढ़ा था कि अगर आर लगाया गया है, जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल अपना ओपिनियन दे रहे हैं जज के आगे कि कौन सही है कौन गलत इन अ पर्टिकुलर केस। सो जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन में उनको डिवाइड किया गया का मतलब है हमने जूरी में अलग अलग मेंबर्स की इंडिविजुअली बात की गई है। अगर यहाँ पे इट्स लिखा होता तो यानी हम उसको एज अ यूनिट काउंट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी फिर इज होता। बेसिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक, द डैश वॉज एक्सपेंसिव, डैश एक्सपेंसिव था। फर्नीचर आएगा या फर्नीचर्स आएगा, हमने पढ़ा फर्नीचर्स कभी नहीं होता, फर्नीचर होता है। अगर आपको प्लूरल दिखाना है तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर या पीसेस ऑफ फर्नीचर बोलोगे। यस, नाउ एक्सरसाइज 7, वन वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड को अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज किया गया है अलग अलग सेंटेंसेस में। आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूं, तो यहाँ पे लव क्या है, एक काम है, एक वर्ब है। नेक्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट लव, ये मेरा पहला प्यार है। बेसिकली यहाँ पे लव किसी काम की तरह यूज नहीं किया गया, बताया जा रहा है जस्ट कि ये मेरा पहला प्यार है। सो बेसिकली नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहां पे हम नाउन लिखेंगे। प्लीज वाटर द प्लांट्स, प्लीज पौधों को पानी दो, सो यहां पे पानी देना, वाटर एक काम है, वर्ब है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक पानी का गिलास दो, यहां पे वाटर क्या है, नाउन है। शी विल बुक अ टिकट टुडे, वो आज एक टिकट बुक करेगी, तो बुक करना एक काम है, बुक यहां पे वर्ब हो गया। आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूं, तो बेसिकली बुक क्या हो गया, एक चीज का नाम, नाउन। ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के लिए हार्ड वर्क करता है। सो वर्क एक हमारी वर्ब है, काम है। कैसे वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, तो हार्ड हमारा क्या है, एडवर्ब है। जो वर्ड वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड करे वो एडवर्ब होता है। दिस इज अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बोला गया है हार्ड प्रॉब्लम है, तो हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। दे प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, वो हर शाम को पार्क में खेलते हैं। नाउ यहाँ खेलना क्या है, काम है, एक एक्शन है, वर्ब। द प्ले वॉज वेरी एंटरटेनिंग, अब यहाँ जो प्ले है ये एक नाटक के बारे में बोला गया है, यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, एक नाटक है। द प्ले वॉज वेरी एंटरटेनिंग, सो ये एक
इवेंट का नाम है, तो ये बेसिकली नाउन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, चेंज द पार्ट ऑफ स्पीच। अब जैसे ही हम इस वर्ड को सेंटेंस में पुट करेंगे उसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा। शी गेव मी डैश स्पीच, क्लियर को यूज करना है एज एडजेक्टिव, सो क्लियर स्पीच। स्पीच नाउन है तो स्पीच के लिए लगाया क्लियर, एडजेक्टिव हो गया। प्लीज डैश योर आंसर, प्लीज क्लियर योर आंसर, क्लियर को एज वर्ब यूज किया। ही रन्स वेरी, यूज फास्ट एज एडवर्ब, वेरी फास्ट। कैसे भागता है? फास्ट भागता है, तो वर्ब के बारे में बताया है तो ये एडवर्ब हो गया। द डैश ट्रेन हैज अराइव्ड, यूज फास्ट एज एडजेक्टिव, द फास्ट ट्रेन हैज अराइव्ड। ट्रेन नाउन है, नाउन के बारे में बोला है फास्ट, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। वी डैश अ पिकनिक येस्टरडे, यूज प्लान एज वर्ब, वी प्लान अ पिकनिक येस्टरडे, हमने कल एक पिकनिक प्लान किया, सो प्लान क्या है हमारा यहाँ पे? वर्ब है। आर डैश वॉज सक्सेसफुल, हमारा डैश सक्सेसफुल था। प्लान, तो यहाँ पे प्लान क्या है? एक चीज का नाम है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा एक्सरसाइज ज्यादा एंटरटेनिंग एंड इंडल्जिंग लगा। थैंक यू।